बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली मदद। कल किसी मोमन भाई ने कमेंट किया कि मेरे भाई को गले का कैंसर है, उसके लिए आप कोई ऐसी दुआ या कोई तिब्बी नुस्खा बताएं। उससे पहले भी कुछ मोमनों ने कैंसर के हवाले से मैसेज और फ़ोन किए थे। इस हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इन दो बड़े मर्ज़ों के लिए नुस्खे दूं और इस मौजू पर वीडियो बनाऊं। एक कोढ़ और दूसरा कैंसर। कैंसर के काफ़ी किस्म होते हैं, मसलन गले का कैंसर, जिगर का कैंसर, मैदे का कैंसर, ब्लड कैंसर। वो नुस्खे जो मेरे पास हैं और मेरे मुजरब नुस्खे हैं, आजमाए हुए हैं, कोई किताबी नुस्खे नहीं हैं, कोई बाज़ारी नुस्खे नहीं हैं। जो भी आजमाएगा मुझे ज़रूर अपने दुआओं में याद करेगा। तिब्बी और रूहानी नुस्खे मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो अगर मैदा में कैंसर है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि काली ज़ीरी, जिसको एलवा या मुसबर भी कहा जाता है, उस पर आप 70 बार सूरत फातिहा दम करें। फिर सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके वो काली ज़ीरी उसको मरीज़ को खिलाते रहें। ये है मैदे के कैंसर के लिए। अगर गले में कैंसर है तो फिर उसके लिए खुश्क भंग, जो भंग होती है, जो मवाली पीते हैं ना, इसको हामन दस्ता में कूट करके जो पीते हैं, वो भंग मगर सब्ज़ नहीं होना चाहिए, खुश्क भंग जो सूखी हुई हो, वो भंग वो कूट करके फिर उसको गीला करके उसके गले पर, जिस मरीज़ को गले में कैंसर है उसके गले पर आप बांध दें। और दूसरा जो तिब्बी और रूहानी नुस्खा है वो ये है कि गोगरू 3 तोला, ये एक सब्ज़ी है जो खाने के लिए होती है, इसका जो बीज चाहिए, गोगरू 3 तोला, खसखस 1 तोला, मगज़ बादाम 1 तोला। इन सब को पीस कर इसमें शहद मिलाकर फिर आप उस पर 70 बार सूरत फातिहा को दम करें और सारा दिन मरीज़ को चटाते रहें, खिलाते रहें। ये 1 दिन की खुराक हुई। अब दूसरे दिन भी आपको इस तरह करना है। 3 तोला गोगरू, 1 तोला जो मगज़ बादाम, 1 तोला खसखस। फिर दूसरे दिन की ये खुराक है। उस पर आप शहद मिलाकर, उसको कूट कर उसमें शहद मिलाकर 70 बार सूरत फातिहा दम कर फिर वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मरीज़ को खिलाते रहें। और उसके अलावा ये जो ब्लड कैंसर है उसके लिए आपको क्या करना है कि हवादार जगह पर मरीज़ खड़ा हो करके फिर ज़बान को तालुओं से लगा करके ऊपर नथों से, मुंह को बंद करके नथों से ऊपर सांस खींचे। और सांस खींचने वक्त जिसको नाज़मू कहा जाता है या रिहान कहा जाता है, उसको सूंघ करके ऊपर सांस खींचे और जितनी देर तक रोक सके। तो उस रोकने के दौरान कुरान पाक की सूरह शूरा की आयत नंबर 80, सूरह शूरा की आयत नंबर 80, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीना, ये आयत 3 बार पढ़ सके, 5 बार, 7 बार, जितनी बार पढ़ सके सांस रोक कर पढ़ता रहे। फिर तेज़ी से नथों से वो सांस खारिज करे। इसी तरह रोज़ाना 15-20 मिनट इस मश्क को, रूहानी मश्क को करे। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह आप देखोगे कि इस ब्लड कैंसर में के मर्ज़ में कमी आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ताला 40 दिन के अंदर मुकम्मल शफ़ा मिलेगी। अगर 40 दिन के अंदर मुकम्मल शफ़ा नहीं मिलती, कुछ गुंजाइश है, फिर भी आप इसको जारी रखें जब तक मुकम्मल शफ़ा न मिले। और उसके अलावा देखें, कोढ़ के लिए ये सांसों वाला जो तरीका मैंने बताया है, यही तरीका है। हवादार जगह पर मरीज़ खड़ा हो करके वहाँ क्या था, रिहान को सूंघना था, सूंघ करके सांस लेनी थी। इधर लीमू जो
शरबत जिसकी होती है, लीमू का पत्ता ले करके उसको सूंघ करके सांस लेनी है। और जब सांस रोके तो कुरान पाक की सूरह यासीन की आयत नंबर 32 का विर्द जारी रखे। जितनी देर तक पढ़ सके, 3 बार, 5 बार, 7 बार कुरान पाक की सूरह यासीन की आयत नंबर 32, मैं आयत आपको बताता हूँ, ये पढ़नी है। व इन कुल्लुल लमा जमी उल दैना मुहज़रून, ये आयत आपको इस लफ्ज़ तक जो है वो पढ़नी है। उसके बाद तेज़ी से सांस खारिज करनी है, फिर दूसरी बार भी इस तरह करना है। रोज़ाना मुसलसल इस तरीके को जारी रखे जब तक मुकम्मल शफ़ा न मिले। इस विर्द को, इस तरीके को जारी रखें, इंशाअल्लाह मुकम्मल शफ़ा मिलेगी। ये हमारे आज़माए हुए नुस्खे हैं जो हम आपको दे रहे हैं। और दूसरा जो कोढ़ के लिए तिबी नुस्खा है वो ये है कि चिकंदर को गाय के गोश्त में पकाकर उस पर 70 बार आयतल कुर्सी दम करके मरीज़ को खिलाएं। दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। शर्त यह है कि मादा गाय का गोश्त होना चाहिए। ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, जो बड़े शहर हैं उनमें से मिल जाता है। और उसके लिए शर्त है मादा गाय का जो गोश्त होना चाहिए। चिकंदर को गाय के गोश्त में पकाकर उस पर 70 बार आयतल कुर्सी दम करके मरीज़ को खिलाएं। दम कब करनी है? जब उसको पका करके बाद में दम करनी है, फिर मरीज़ को खिलाएं। इसी तरह आप मुसलसल करें, इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से शफ़ा मिलेगी। ये दोनों तरीके करने हैं। सांसों वाला करना है, जो लीमू है, लीमू का पत्ता निचो करके उसको लपेट करके उसको सूंघना है। सूंघ कर सांस लेनी है। सांस बंद करके कुरान पाक की सूरह यासीन की आयत नंबर 32 का विर्द रखना है। लबों से आस्ता, क्योंकि सांस बाहर ना निकले। बाद में तेज़ी से नत्थों से सांस खारिज करनी है, मुंह बंद रहे। इस तरीके को और इस जो गाय के गोश्त वाला, ये दोनों तरीके करें, इंशाअल्लाह कोढ़ के मर्ज़ से शफ़ा मिलेगी। 1-2 मरीज़ के लिए हम जो इस्तेमाल किया, बेहतर नताज मिले। ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।